सर सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माला। सर गुजरात की एक फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, 3 भाई हैं आप, तीनों ही सिंगिंग में हैं। हम जानना चाहेंगे सबसे छोटे थे आप तीनों भाइयों में, लेकिन आपकी शुरुआत सबसे लेट हुई, इसके पीछे क्या कारण था? माला मैं देखा जाए तो मेरे बड़े भाई साहब जो हैं मनहर उदास जी, वो मुझसे 8 साल बड़े हैं जी। तो जाहिर है कि मैं बहुत छोटा था जब उन्होंने ऑलरेडी गाना शुरू किया था। और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा घर में एक जो वातावरण था पूरा संगीत का, मेरे पिता भी और मेरी माताश्री भी दोनों को संगीत का बहुत बेहद शौक था। उनको उनकी रुचि बहुत थी संगीत में। और मेरे पिता जो है वो शौकिया तौर पे दिलरुबा एक साज, इसको इसराज भी कहते हैं जी। वो बजाते थे शौकिया तौर पे जी। उन्होंने बकायदा सीखा हुआ था। तो वो प्रोफेशनली नहीं बजाते थे बिकॉज ही वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वो शाम को जब आते थे घर अपने दफ्तर से तो वो बकायदा अपना साज निकाल के उसको सुर में मिला के ट्यून करके फिर वो बजाते थे शाम को जी। तो जाहिर है कि मैं सबसे छोटा हूँ और मुझे बचपन से ही मेरी दिलचस्पी रही संगीत में, क्योंकि घर में पूरा माहौल जो है वो सुरों का माहौल रहा। मना जी भी गाते थे उस जमाने में, निर्मल जी मुझसे बड़े हैं वो भी गाते थे। तो जाहिर है कि संगीत से लगाव बहुत रहा बचपन से, सुरों से। बहुत छोटी उम्र में मैंने गाना शुरू किया, बल्कि मैंने स्कूल से गाना शुरू किया। मेरी उम्र कोई 6-7 साल की थी स्कूल में, जब पहली क्लास में था मैं, जब 6 साल की उम्र में, तो स्कूल असेंबली में गाया करता था मैं। और उसके बाद जब मेरी उम्र करीब 11 साल की थी तो पहली बार मैंने स्टेज पे भी गाया। लता जी का मशहूर गाना था उस जमाने में, ए मेरे वतन के लोगों जी। तो वो गाना गाया, मुझे बहुत लोगों ने सराहा। और तो गाना मेरे ख्याल से संगीत जो है वो खास करके गाना, उसमें दिलचस्पी तब से रही बचपन से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि एक जैसे कहते हैं ना कि दूसरे हर कोई बच्चे की तरह मैं भी कुछ करना चाहता था जिंदगी में। मैं डॉक्टर बनना चाहता था जी। तो मैंने मैं आई वाज अ गुड स्टूडेंट। मैं हर साल अच्छे मार्क्स ले आता था जी। तो मैंने एसएससी पास की और उसके बाद फिर मैंने साइंस ज्वाइन किया, बिकॉज मैं मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था जी। और ये सिलसिला चला। लेकिन जाहिर है कि जब तक मैंने कॉलेज का मेरा दूसरा साल खत्म हुआ तो तब तक मुझे ये एहसास हो चुका था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे बस का रोग नहीं है। मेरा पूरा जो है ध्यान वो संगीत में है, मौसीकी में है। तो उससे हटके मेडिकल में जाना और एक डॉक्टर बनना वो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। सो उसके बाद फिर ये हुआ कि पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ वहां से और गायकी की तरफ आगे बढ़ा। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से जब से कॉलेज के 3rd-4th ईयर से फिर ये मैंने दिमागी तौर पे तय कर लिया कि मैं गाना ही गाऊंगा जी। तो आपकी यही वजह है कि शुरुआत बहुत देर से हुई जी। पंकज जी, आपने काफी लेट शुरुआत की, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग किस तरीके से हुई? कि आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग ली या गजल गायकी में ही क्योंकि आप आगे बढ़े तो आपने क्या उसकी कोई ट्रेनिंग ली? जहाँ तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है, बचपन में जब मैं बड़ा हुआ राजकोट में जी। और राजकोट में संगीत नाट्य एकेडमी का बहुत बड़ा वहाँ एक उनका वो पूरी उनकी एक जो हमारी पूरे भारत में जो संगीत नाट्य एकेडमी का जो है तो उनकी एक ब्रांच वो राजकोट में थी। तो उसमें मैंने शुरुआत की थी, बल्कि मुझे तबला बहुत अच्छा लगता था जी। तो मैंने शुरुआत की थी तबला सीखने की जी। उसके बाद फिर मैंने राजकोट में संगीत नाट्य एकेडमी से बेसिक, जिसको कहा जाए कि एकदम वेरी वेरी बेसिक शास्त्रीय संगीत की छोटी मोटी तालीम ली। लेकिन जो इसको कहें कि ठोस या मखसूस जो कहें तालीम जो है वो मैंने शुरू की मुंबई आके, जबकि मेरी उम्र 16, 17, 18 साल की थी।
जी। और मास्टर नवरंग करके मेरे गुरु रहे। नवरंग साहब जो है वो ग्वालियर घराना के बहुत बड़े जाने माने कलाकार थे, मुंबई बेस्ड थे। और उन्होंने, नवरंग साहब ने काफी कलाकारों को ट्रेन किया था अपने जमाने में। अनफॉर्चुनेटली अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस जमाने में उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को तालीम दी थी। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है आशा जी का, आशा भोसले जी। वो भी उनकी शागिर्द रह चुकी जी। तो उनसे मैंने तालीम ली शास्त्रीय संगीत की जी। जहाँ तक गजल का जो सिलसिला है वो एक अलग ही बात है। वो एक, जिसको कहें कि एक इत्तेफाक कहें या जिसको आप डेस्टिनी कहें या जो कहें, लेकिन वो एक ऐसा अजीब इत्तेफाक हुआ कि मेरी कॉलेज के दिनों में मनोहर उदास जी जो बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कुछ फिल्मों के गाने ऑलरेडी वो गा चुके थे। और उनका जो ज्यादातर काम था वो कल्याण जी आनंद जी के साथ था। मनोहर भाई ने शुरुआत, बल्कि मनोहर भाई को कल्याण जी आनंद जी ने ही सबसे बड़ा ब्रेक दिया था जी। तो कल्याण जी भाई खुद बहुत सुखन फहम थे, उनको शायरी से बहुत लगाव था। और आपने शायद ये महसूस भी किया हो कि कल्याण जी भाई की फिल्मों के गानों में हमेशा अच्छी कविता शायरी होती थी, चाहे वो कवि इंदेवर हो या कोई भी हो जी। तो उन्होंने जोर दिया था, मनोहर भाई को कहा था कि आप उर्दू की तालीम लीजिए, क्योंकि उर्दू जो है वो, क्योंकि उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ 70s में। तो उस जमाने में क्या था कि हमारी जो फिल्में बनती थी उसमें जबान बहुत साफ थी। आज वाली फिल्में नहीं है कि जिसमें इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या होता है। बट उस जमाने में ये था कि थोड़ा सा ध्यान, फोकस तो है जो वो ज्यादा हिंदुस्तानी जबान पे था, जिसमें थोड़ी उर्दू थोड़ी हिंदी मिली हुई जबान थी जी। तो वो मनोहर जी को उन्होंने कहा कि आप तालीम लीजिए और उर्दू की तालीम लीजिए, ताकि आप जब गाना गाएं तो आपके तलफ़ुज़ सही हो और आपका जो लहजा है वो भी सही हो जी। तो मनोहर जी को सिखाने एक उस्ताद आते थे और वो सईद मिर्जा साहब उनका नाम था। तो मैं सईद मिर्जा साहब से बहुत मुतासिर हुआ उस जमाने में, बहुत प्रभावित हुआ उनसे जी। क्योंकि वो, उनको मिर्जा गालिब और मीर और सारे जो बड़े शोरा थे उनके सारे अशार उनको जबानी याद थे सबके जी। तो मैंने एक दिन हिम्मत कर ली और मैंने उनको कहा कि उस्ताद जी हमें भी सिखाइए उर्दू। तो वो हंसने लगे, कहने लगे भाई तुम सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, तुम क्या उर्दू सीखोगे? मैंने कहा भाई मैं कोशिश करता हूँ। तो बहुत जोर देने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, वो राजी हुए और मैंने उनसे उर्दू की तालीम लेना शुरू किया जी।